इंडिया अंबेडकर, इसकी नवगठित बॉडी बनाई गई है। ये पार्टी बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाई पार्टी है। देश के सभी राज्यों में है। त्रिपुरा में उसको प्रथम बार बॉडी का गठन किया गया है। इस बॉडी के अंदर में हमारे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री रक्का जमातिया, मानस देवारामा जनरल सेक्रेटरी, और बाद में जो कार्यकर्ता है हमारे ऐसे 11 लोगों का जॉइंट सेक्रेटरी है अनुबा देवारामा, ये हमारे अमीश देवारामा वाइस प्रेसिडेंट है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ बॉडी की है 11 लोगों का। और सबको मालूम है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का संविधान लिखा है। हमारी पार्टी देश के सभी राज्यों में काम कर रही है। वर्तमान में हमारी पार्टी भारत सरकार में एनडीए की घटक दल के रूप में काम कर रही है। और हमारे पार्टी के केंद्रीय मंत्री माननीय रामदास आठवले इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा की पार्टी है, गरीबों के लिए संघर्ष करने वाली पार्टी है। और जो भी समस्या होती है लोगों की उसको लेके आंदोलन करने वाली पार्टी है। भारत सरकार में जरूर शामिल है, लेकिन लोगों की समस्या के लिए हमारी पार्टी हमेशा ही संघर्ष करती रहती है। जैसा कि मैं अभी आज त्रिपुरा इधर अगरतला आया, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मुझे जो विशेष रूप से जो एक 3 बातों के लिए विशेष रूप से महत्व दिया, वो हमारा जो त्रिपुरा के जो प्रमुख भाषाओं में जो हमारी भाषा है, हमारी भाषा है ये गोरखपुर। इस भाषा को शेड्यूल में, अनुसूचित शेड्यूल में हमको शामिल करना है, ताकि यहाँ के जो लोग ये जो भाषा बोलते हैं उस भाषा में उनका शिक्षा ग्रहण हो। पहली क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक वो भाषा बोली जाए। अगर ये भाषा के लिए हम लोग आंदोलन चलाने वाले हैं, हम भारत सरकार को मेमोरेंडम देने वाले हैं, राज्यपाल को देने वाले हैं, मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री को देने वाले हैं, और जो HRD मिनिस्टर है जिसके अंतर्गत ये आता है उसको भी हम लोग अनुसूची में डालने के लिए कहेंगे, कि ताकि ये भाषा को ये बाकी अन्य राज्यों की भाषाओं को जैसा दर्जा मिला है ऐसा ही दर्जा हमारे त्रिपुरा की इस भाषा को मिलने के लिए हम लोग प्रयत्नशील रहेंगे। इस त्रिपुरा में 47% SC ST के लोग निवास करते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी, प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं के बराबर है। तो हम चाहेंगे कि उन समाज को भी बराबरी का सम्मान मिले। उनके जो जनप्रतिनिधि जो जीत के आते हैं वो भी कोई लोगों को ठीक से समस्या का सॉल्व नहीं करते, लेकिन 47% जो SC ST के लोग हैं उनको न्याय के लिए हम संघर्ष करेंगे। हमें मालूम है कि त्रिपुरा जो हमारी सरकार है उसके अंदर SC ST के लोगों का अभी जो आरक्षण कोठा नौकरी में वो पूरा नहीं हुआ है। हमारे लोग बेरोज़गार हैं, लोग बेरोज़गारी प्रदेश में बढ़ रही है। अब बेरोज़गारी के लिए भी हमारी पार्टी आंदोलन करेगी। और हमने कहा लोगों से कि हम केंद्र सरकार में हैं शामिल, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं तमाम यहाँ के जो गरीब जनता है उन तक सभी जाति धर्म के लोगों तक उसको पहुँचाने का प्रयास करेंगे, ताकि त्रिपुरा के नागरिक हमारे पार्टी के माध्यम से उन योजना से जानकारी हासिल करके अपने लिए रोजगार के अवसर प्रदान करें। इसके लिए हमारी पार्टियाँ कार्य करेंगी। और उम्मीद है जल्दी 3 माह के अंदर में हमारी पार्टी त्रिपुरा के सभी जिलों में हमारी उसकी शाखाएं बनेंगी। और हम निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो भी चुनाव होंगे उसमें हमारी पार्टी भाग लेने वाली है। और हम अपने जनप्रतिनिधि यहाँ पे सभी जो बोर्ड से लेके जो भी चुनाव होते हैं उन जगह पे हम लोग चुनाव में भाग लेने वाले हैं। बॉडी बनी है तो त्रिपुरा के बारे में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष या महासचिव है, ये हमारे प्रभारी है नतनीदास जी जो गुवाहाटी में रहते हैं, वो इनकी एक मीटिंग लेंगे। और कहाँ पे चुनाव हम बगैर कार्यकर्ता, जहाँ हमारे कार्यकर्ता रहेंगे हम लोग वहीं चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ कार्यकर्ता नहीं वहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जहाँ हमारे लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, और जो लोग इच्छुक मिलेंगे अन्य भी जाति धर्म के लोगों, सभी को हम लोग अपने पार्टी की टिकट देंगे और इस चुनाव में भाग लेंगे।
अभी नॉर्थ ईस्ट में एनआरसी का बहुत ज़ोरों से नारा चल रहा है, तो आप एनआरसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दूसरे देशों के पास में जो छोटे राज्य हैं जैसे हमारे त्रिपुरा भी है, बाकी जो राज्य है, मुझे ऐसा लगता है कि जो असम में वो बाकी जगह भी होना चाहिए। एनआरसी में अगर कोई दूसरे देश के नागरिक रहते हैं तो वो उन लोगों बाकी भी जगह है, अभी बहुत सारे झारखंड वालों ने मांग की है, अभी हरियाणा तो दिल्ली के पास है, उसने भी एनआरसी लागू करने की मांग की। तो मुझे लगता है कि त्रिपुरा में भी एनआरसी लागू होना चाहिए। और जो नागरिक सालों से रहते हैं, जैसा अभी देखा कि आसाम में पहले बहुत लाखों लोगों की सूची आई, इतना लोग है, बाद में कम हो गया, फिर 19 लाख में आया। तो इसी तरह से अन्याय नहीं हो किसी के साथ में। तो जो वास्तविक लोग यहाँ के नागरिक हैं, चूँकि बाहर के लोग आने से यहाँ की जो मूल निवासी है, यहाँ जो सालों से रहते हैं, उनको रोज़गार से वंचित होना पड़ता है। बाहर के राज्यों के लोग यहाँ जॉब करते हैं। तो हमारी पार्टी ये भी सोचेंगी कि जो भी इंडस्ट्रीज त्रिपुरा में अगर कोई आदमी खोलता है, कोई बड़ी कंपनी खोलते हैं, तो यहाँ कम से कम 70% जो जॉब है वो यहीं के त्रिपुरा के नागरिकों को मिले। या इसके लिए भी हम लोग प्रयत्न करने वाले हैं। आपका शुभ